सरकार जो है ना रोजी गरीबों का रोजी छीन सकता है, किसी को रोजी दे नहीं सकता, ऐसे सरकार है। ये राज्य में तो कहते हैं आप सब बढ़िया चल रहा है, तो हमारा क्या सुनवाई हो रहा है? हमारा तो कोई सुनवाई नहीं हो आपकी रहा। सुनवाई नहीं है। बीजेपी के आने के बाद जो शुरुआती समय आप देख रहे हैं, नाम बदलने की राजनीति शुरू हो गई, नमाज पे मीट की दुकानों पे बवाल है, क्या भविष्य आप मुसलमानों का दिल्ली में देखते हैं? क्या बीजेपी ये करने के लिए दिल्ली में सत्ता में है? हाँ, बीजेपी तो यही है, अपने अब जो उनको करना था अब सुनने में आया, मोदी जी अपना नाम नोट में नाम छपवाएंगे। नोट में नाम भी छपा हाँ। देंगे। वादे किधर छूमंतर हो गए क्या बीजेपी? सब चुमंतर, सब झूठ का 2 महीने में पोल खुल गए। खत्म, कुछ नहीं दे रही सरकार। तो आगे कुछ लग रही है, उम्मीद है? अब क्या उम्मीद है, अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर रही, आगे क्या सूचना है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर सरकार बनाए लगभग 2 महीने का समय हो गया। कई वादे, कई गारंटी दिल्ली की जनता को दी गई थी, लेकिन इसके विपरीत गारंटी वादे कहाँ छूमंतर हो गए। इसके विपरीत लगातार दिल्ली के अंदर धर्म आधारित राजनीति देखने को मिल रही है। जी हाँ, दिल्ली में अब ऐलान कर दिया गया है कि कई जो विधानसभा है, जिसमें कि मुस्तफ़ाबाद हो गई, कई विधानसभाओं के अब नाम बदले जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मीट की दुकानों को लेकर के सियासत पूरी तरीके से गरमाए हुए, तो अब नमाज भी इस सियासत के केंद्र में आ गई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पूरी तरीके से यही विवाद है। ऐसे में सवाल यह है कि अब राजधानी दिल्ली भी मिनी उत्तर प्रदेश बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाबा के बुलडोज़र की बात की जा रही है। तो वहीं नाम बदलने की सियासत भी अब शुरू हो गई है। तो वहीं नमाज को लेकर भी पूरी तरीके से अब बवाल है। मार्केट में लोग हैं, लोगों से ही जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रुस्तम। रुस्तम जी, आपने सुनी मेरी बात अभी? हाँ, तो क्या सही है मेरी बात? क्या मिनी उत्तर प्रदेश बनने की कोशिश है? मीट पे बवाल हो रहा है, कह रहे हैं दुकानें बंद करो मीट की, ये ठीक है गलत बात है? ये सरकार जो है ना रोजी गरीबों का रोजी छीन सकता है, किसी को रोजी दे नहीं सकता, ऐसे सरकार है। ऐसी सरकार आप? हाँ। वादे तो बहुत सारे किए थे, गरीबों के बाहर आ जाएगी, दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे सरकार है। ये गरीबों का रोजी छीन सकता है, किसी को आज तक रोजी दे नहीं सकता है, ऐसी सरकार है। ऐसी सरकार है। कुछ काम वाम भी करेंगे या सिर्फ नाम बदलेंगे? ऊपर वाले जाने इसका, ऊपर वाला जाने। तो क्या उत्तर प्रदेश बनने की कगार पे है दिल्ली? क्या पता। क्या पता, ठीक है इनको। तो भैया जी, हम थोड़ा ये जानने आए, चाह रहे हो तो राय दे दो अपनी। दिल्ली में बीजेपी ने कई वादे करे सरकार बनाने से पहले, 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, लेकिन उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि मीट की दुकानों को लेकर सियासत हो रही है, नमाज को लेकर सियासत हो रही है, नाम बदलने को। तो क्या उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली को? जी, इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते जी, हम तो दिल्ली के दया नहीं कहाँ के हैं? बरेली के हैं, यूपी बरेली। नमाज को लेके विवाद तो उत्तर प्रदेश तक हो रहा है कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, नाम बदलने की राजनीति। कोई काम बढ़िया नहीं कर रही, कोई काम बढ़िया नहीं। 2500 रुपये बोला था, वो भी मना कर रही है। ये रिक्शा चलाते थे दिल्ली में, उसे चलाने में हमें दिक्कत परेशानी हुई है सबसे ज्यादा। 2500 रुपये गाली डाल पकड़ रहे हैं, 5 बीजेपी, कोई काम नहीं कर नंबर पकड़ रही। ले रहे हैं और वादे किधर छूमंतर हो गए क्या बीजेपी? सब चुमंतर, सब झूठ का 2 महीने में पोल खुल गए। खत्म, हाँ जी, कुछ नहीं दे रही सरकार। तो आगे कुछ लग रही है, उम्मीद है? अब क्या उम्मीद है, अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर रही, आगे क्या सूचना है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पे यहाँ बुलडोजर भी चल रहा है, नाम भी बदला जा रहा है। हाँ जी। तुम बता, क्या यूपी बनाने की कोशिश है दिल्ली को? हाँ जी, लगता कुछ ऐसे ही है। बीजेपी ने मट्टी काट कर रख दी। लगता तो कुछ ऐसे। देखिए कुछ। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ीक जी, मैं जानने आई हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं। बीजेपी ने कई वायदे दिल्ली के अंदर किए, कई गारंटी पीएम मोदी ने दी, लेकिन वो गारंटी नज़र नहीं आ रही। इसके विपरीत अब कह रहे हैं मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलेंगे, सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, मीट की दुकान जो है नवरात्रों में नहीं खुलने देंगे, बुलडोज़र चलेगा। तो कैसे देख रहे हैं इस राजनीति को? ये आप देखेंगे तो हुकूमत है इस वक्त पूरी पावर में है, वो जो मर्जी कर सकती है। हुकूमत जो मर्जी कर सकती है, क्या करे, कौन बोलेगा इनके आगे? जो बोलेगा उसको अंदर कर देंगे, जो बोलेंगे उनके करेंगे। ये तो हैका टेकी वाली बात है, और क्या। तो क्या बीजेपी ये करने के लिए दिल्ली में सत्ता में है? हाँ, बीजेपी तो यही है, अपने अब जो उनको करना था अब सुनने में आया, मोदी जी अपना नाम नोट में नाम छपवाएंगे। नोट में नाम भी छपवा देंगे। आप लोगों को ईदी दे रहे हैं मोदी जी, सौगाते मोदी,
क्या खाते हैं? मोदी की सौगात दी जा रही है अरे ऊपर। कोई नहीं देता, ये तो डकोस की बातें हैं सारी है। मुस्तफाबाद के नाम में क्या खराबी बीजेपी को लग नहीं, रही है? ये तो सब जगह का नाम पलटना चाह रहा है। मुस्तफाबाद से क्या परेशानी है? वो तो वो ये है, क्या है कटेगी है। कह रहे हैं अब मोदी योगी का मॉडल लागू होगा दिल्ली के अंदर, अतिक्रमण को हटाया जाएगा, बुलडोजर चला चला के। क्या चलाएगा, बस ऊपर वाले ही हटाएगा इनको, तो क्या। नमाज को लेकर के जो विवाद है कि सड़क पे नमाज, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है? हाँ, ये जबरदस्ती मुद्दा है। नहीं तो नमाज तो हजारों साल से हो रही है, कोई आज कोई हो रही है। और पहले कोई ऐसी बात थी नहीं, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात थी। अब फिरका फरस्ती वाली बात हो रही है। ये उत्तर प्रदेश योगी जी होते हैं जो उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के लिए सड़क साफ करवा देते हैं, हाँ। फूल बरसा देते हैं, बस उनके लिए सब कुछ कराते हैं। संभल में पूरा नाकाबंदी कर दी गई है। बस क्या करे आदमी, मुसलमान क्या करेगा इसमें बस। तो कल को तो आपकी दुकान भी आके बंद करवाई जा सकती है। हाँ, करा सकती है गवर्नमेंट, चाहे जो मर्जी करा सकती है। तो क्या जनता पूरी तरीके से लाचार है सरकारी फरमान के आगे? हाँ? हाँ, हम क्या बोल सकते हैं? आप लोगों ने सब, पूरी जनता ने भरोसा किया दिल्ली की कि विकास के काम तो ये कीजिए, बात वादे बोल रही पूरे। है अभी जो आप वाली की थी, इनकी जो जीती है, तो वो भी ये गिरी थी 2500 रुपए के बारे में मोदी जी ने कहा था। तो कहाँ गया, अब जीतते अब कुछ भी नहीं दे रहा। होली पे सिलेंडर देना था, 500 का सिलेंडर देते कहाँ दे रहा, आज भी 803 रुपए का आ रही है। सारे हवावाई वादे करके सत्ता हाँ, वो तो हवाबाजी की वजह है। वो तो सब जीतने से पहले हर आदमी कहता मैं ये करूँगा, मैं ये पाई। करूँगा। आप इतने साल से दिल्ली में यहीं पले बड़े होंगे, बीजेपी के आने के बाद जो शुरुआती समय आप देख रहे हैं, नाम बदलने की राजनीति शुरू हो गई, नमाज पे, मीट की दुकानों पे बवाल है, क्या भविष्य आप मुसलमानों का दिल्ली में देख रहे हैं? अब भविष्य क्या, तो कोई मीट तो सारे खा रहा है, हिंदू भी खाता। हम मुसलमान से ज़्यादा हिंदू खाते हैं। तो आप यहाँ पर आन के देखो, रात को सारे बड़े बड़े गाड़ियों में, सारे ये होटलों में, सब करीब में सब यही खाने आते हैं। गैर हिंदू भी आते हैं। और तो अभी तो ये कह रहे होली पे गोश्त चाहिए 1000 रुपये किलो भी आएगा बकरे का, तब भी हम खाएंगे। लाइन दिख रही थी लंबी लंबी। फिर मुसलमान से ज़्यादा हिंदू खाता है। तो क्या है, दुकान के नाम पे मुसलमानों को टारगेट करना है? हाँ, मुसलमान को टारगेट बना रहा है मुझे। मुस्लिम क्या चाहता है देश का, बीजेपी? मुस्लिम तो क्या बोलेगा, मुस्लिम तो बस यही है कि जी जो हुकूमत जो कर रही है करने, तो क्या करेगा, वो तो ऊपर वाले पे भरोसा करे बैठा हुआ। सरकार से कोई उम्मीद नहीं। कोई नहीं उम्मीद, मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब कहने की। कहते कुछ है, करते कुछ है। दिल्ली के मुस्लिम लोग हैं जो अपनी ऐसी राय रखते हैं। सर क्या नाम है आपका? नाम तो बता दो। किशोर किशोर जी यहीं रहते हैं आप? नहीं, कहाँ रहते हैं? मैं बाहर। बस एक छोटी सी राय आप ले रहे हो कि दिल्ली के निवासी हैं आप, बीजेपी अब सत्ता में आ गई, कई वायदे किए थे दिल्ली की जनता से, वो वायदे तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कह रहे हैं हम मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे, मुसलमानों को नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे। ये तो गलत है। आप जैसे आपके दोस्त हैं, आप यहाँ से व्यापार करते हैं, तो इस तरीके की पाबंदी मुसलमान समाज पे क्या जायज़ समझते हैं आप? नहीं, कैसा माहौल होना चाहिए हिंदू मुसलमान के पास? एक जैसे हम तो एक जैसे रहते हैं सब, कोई फ़र्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। तो देखिए ये दुकानदार हैं और शायद इनका कुछ ना कुछ ग्राहक है, व्यापारी का काम है, नॉन मुस्लिम है, और कितनी बोल रहे हैं कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ जो विवादित जमीनें हैं, हम यहाँ झल्ली का काम करते हैं। देखो ये गमछले रखा है और करीब करीब 28-30 साल का मुकदमा हमारा पुराना हो गया और हम लोअर कोर्ट से उसको फाइनल करवा ले गए। योगी जी की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है? अब सुनवाई की मैं बात बता रहा हूँ कि जो हमारे वहाँ सुभाष त्रिपाठी विधायक हैं, जितने भी विधायक हैं, कौन सी पार्टी से? ये भाजपा अच्छा। इसी कमल फूल का विधायक हैं। तो जब हम मुकदमा डिग्री करवाते हैं तो ये क्या काम करते हैं, जितने भी वकील हैं सब भाजपा ही हैं, तो ये सब मिल करके वो मामला दबा दिया जाता है। प्रशासन की मिलीभगत से आम इंसान की सुनवाई नहीं अब हम गरीब आदमी हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, शादी ब्याह करना है, ज़्यादा ज़मीन जायदाद है नहीं, तो जो यहाँ कमाते हैं वहाँ मुकदमा में लगा देते हैं। और वो जो रास्ता है, जैसे ग्राम समाज ज़मीन है, उस पर जो है कोई सुनवाई नहीं है, मतलब कोई प्रशासन नहीं है। उत्तर प्रदेश से आते हैं और सुनो, जहाँ पे कहते हैं बड़ा प्रशासन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। आज तक अब वहाँ हम लोअर कोर्ट से बहराइच से जीत के मुकदमा ले गए, खाली करवाना था। जिस दिन खाली करने का टाइम आ गया तो प्रशासन मांग लिया, मतलब जो हमारी विपक्षी थी उसने मांग लिया कि हमें मौका दिया जाए। वो लेकर आया, लखनऊ में पटक दिया, मतलब हाई कोर्ट में।
अब हाई कोर्ट में जब पटक दिया मुकदमे को तो मैं वहाँ जो भी वकील करता हूँ ठीक है, समझ गए मैं। शासन प्रशासन के उस लेकर के इधर उधर हो जाते हैं। से आप जो है परेशान हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम हमारा भोले है, हमारे पिता का नाम है नक्शेद। भोले। हाँ। भोले जी, ये बताएं, अब जब आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बुलडोज़र वहाँ पर चलता है लोगों के घर में, जो भी अपराधी करता है। दिल्ली में भी बुलडोज़र चल रहा है, नाम बदल रहे हैं, ये ठीक है कि गलत? लेकिन जी चल रहा है तो जायज़ पे कहाँ चल रहा है? हम मुकदमाबाजी देखो कितनी कितनी वहाँ फाइलें पड़ी हैं, हम लोग परेशान हैं, चौकट रखा के चले आते हैं। कुछ योगी राज में तो कहते हैं आप सब बढ़िया चल रहा है, तो हमारा क्या सुनवाई हो रहा है? हमारा तो कोई सुनवाई नहीं हो आपकी रहा। सुनवाई नहीं हो रही। हमारे वहाँ गाय भैंस इतनी हो गई हैं, पूरा सब चर जाते हैं। जो है हम पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और ना कोई गौशाला बना है, ना कुछ बना है। गौशाला के नाम पे तो दिल्ली में भी अभी इतना बजट निकला है गायों के नाम। हमारे वहाँ जो है विशेषरगंज ब्लॉक में कुछ नहीं बना के क्या तैयार। सिर्फ भाषणबाजी है, कुछ हाँ। हकीकत भी है? वहाँ पे जो भी जाता है वहाँ का विधायक बिल्कुल नहीं सही है। ठीक है, और हमारा मुकदमा करीब का 30 साल हो गया। ये बताएं, लड़ते बीजेपी लड़ते। सरकार कुछ अच्छा कर भी रही है नहीं? अब हमारे लिए तो क्या किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी जाता है हमारे विकास के अंदर वो सब अमीर के लिए जाता है, गरीब का क्या हुआ? गरीबों के लिए का हमारा रास्ता करीब 30 साल से बंद पड़ा है और फर्जी पैसा हम तमाम लगाते चले ठीक जा है, रहे तो हैं। देखिए हम आम जनता से राय जान रहे थे। देखिए ये भी परेशान है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी शासन में, वहाँ वहाँ इस तरीके के हालात आपको देखने मिलते हैं। मेरे ही कैमरे पे कई लोगों ने बोला कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है और सिर्फ नाम की राजनीति करना आती है। काम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM।